हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं राहु और शुक्र की बात करूंगा। पहला, जब इनकी युति हो कुंडली के अंदर, यानी कि एक ही भाव में एक साथ बैठे हों, सभी 12 भाव में कवर करूंगा। दूसरा, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जब ये अलग अलग बैठे हों कुंडली के अंदर। तो राहु और शुक्र की जब हम बात करते हैं तो नॉर्मल चीज हम सबको पता होती है कि राहु क्रूर ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं, मन में भ्रम उत्पन्न करते हैं, ऑब्सेशन देते हैं। शुक्र सॉफ्ट प्लैनेट है, सौम्य ग्रह, स्त्री ग्रह, पति पत्नी को दर्शाते हैं, सुंदरता को दर्शाते हैं, रिलेशनशिप्स को दर्शाते हैं, लक्ष्मी माता, व्यक्ति की धन दौलत, इन सबको। अब राहु जब क्रूर ग्रह होते हैं, जब भी इनका असर शुक्र पर आएगा तो वो शुक्र को खराब करने की ही कोशिश करेंगे, यानी कि शुक्र के रिगार्डिंग सभी चीजों की प्रॉब्लम। मगर जो उनको नहीं पता होता कि शुक्र के दो भाग होते हैं, एक बुध और दूसरा केतु, यानी कि बेटी और बेटा। जब भी राहु के साथ शुक्र हो तो राहु से हमेशा केतु उल्टे ही होते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, दूर होते हैं उनसे। यानी कि शुक्र के इस भाग में से केतु निकल गया, यानी कि बेटे निकल गए, अर्थात ऐसे व्यक्ति को बेटियां ज्यादा होने का चांस हो जाता है। जब भी इस युति का खराब प्रभाव आ रहा हो, और खास करके याद रखिएगा कि खराब प्रभाव तब ज्यादा होता है जब घर का दरवाजा, बड़ा दरवाजा या एंट्रेंस डोर पश्चिम में हो या वेस्ट में हो। उस केस में ये युति बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे सकती है। और इसकी कुछ इंडिकेशन आती है कि ऐसा व्यक्ति, आदमी हो या औरत हो, उसको अपने नाखून बढ़ा के नेल पॉलिश करने का शौक होगा, या सुरमा लगाने का शौक होगा, या उसकी रात की नींद खराब होगी, या ऐसे व्यक्ति के अंगूठे में दर्द हो सकता है बिना किसी कारण के। और इन दोनों का प्रभाव 43 साल तक बहुत ज्यादा रहता है। पहले भाव में, तीसरे, सातवें और 12वें भाव में इस युति का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। बाकी भाव के अंदर हमें इंडिविजुअली भी चेक कर लेना चाहिए। इसको समझने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि राहु हाथी को दर्शाते हैं और शुक्र गाय को दर्शाते हैं। तो जब भी गाय और हाथी को आप एक साथ रख दीजिए किसी भी बाड़े में, तो गाय कब तक कंफर्टेबल हो पाएगी। तो इनके जब हम ओवरऑल इफेक्ट देखते हैं अलग अलग भाव में, यदि पहले भाव में ये युति बन रही हो, तब व्यक्ति के पति पत्नी को मानसिक परेशानियां दे सकते हैं, बीमारी दे सकते हैं। और ऐसी कुंडली वाले को स्वयं भी ये स्वास्थ्य की प्रॉब्लम दे सकते हैं और उसमें मानसिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर ये युति दूसरे भाव में हो तो व्यक्ति के, कुंडली वाले के पति या पत्नी संतान बनाने में नाकाबिल होंगे, अर्थात उनको कोई ना कोई मेडिकल इशू आएगा रिप्रोडक्शन के बारे में। अगर राहु और शुक्र तीसरे भाव में हो, उस केस में व्यक्ति की बेटियां और बेटे दोनों को प्रॉब्लम दे सकते हैं। साथ ही व्यक्ति के दांतों में प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम व्यक्ति को दे सकते हैं। और ये सब प्रॉब्लम 34 साल की उम्र तक बहुत ज्यादा रहती है, उसके बाद असर कम होने लगता है। यदि राहु और शुक्र चौथे भाव में हो तो ये व्यक्ति के मामा को प्रॉब्लम दे सकते हैं, या मामा से व्यक्ति को कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। और चौथे भाव में अगर ये राहु अपना खराब प्रभाव देगा तो व्यक्ति को अपनी उम्र के 4 साल ऐसे होते हैं जब बहुत सावधान रहना चाहिए और कुंडली चेक करवा के उपाय कर लेने चाहिए। वो साल होते हैं 28वां साल, यानी 27 पूरे हो गए और 28वां साल चल रहा है, और उसके बाद 12-12 साल के बाद, यानी कि 40वां, 52वां और 64वें साल में राहु ज्यादा प्रॉब्लम दे सकते हैं। अचानक से व्यक्ति को बड़े बड़े नुकसान दे सकते हैं, उस बारे में सतर्क रहना चाहिए। यदि राहु और शुक्र पंचम भाव में हो तो संतान के रिगार्डिंग हमको सबसे पहले बृहस्पति को चेक करना चाहिए कुंडली में। हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि ये दो ही ग्रह हैं, बाकी 7 ग्रहों का प्रभाव भी आता है। अगर कुंडली में बृहस्पति अच्छे हैं तो हो सकता है कि संतान पर उतना खराब प्रभाव ना आए। मगर अगर इसी कंडीशन में शनिदेव 9वें भाव में बैठे हैं, उस केस में संतान प्राप्ति में कठिनाई होती है, या अबॉर्शन या मिसकैरेज हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति अगर अपना चाल चलन खराब रखेगा तब इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम ज्यादा आ सकती है। यदि ये युति छठे भाव में हो
तो एक बार फिर ये संतान को प्रॉब्लम देती है। और साथ ही संतान प्राप्ति के रिगार्डिंग पति या पत्नी कुंडली वाले के उनको एक बार फिर मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं, तो मेडिकल चेकअप जरूर करवा लेने चाहिए। अगर राहु और शुक्र 7वें भाव में हो तो सबसे पहले कुंडली वाला बहुत ही खुदगर्ज होगा और एक गंदा आशिक होगा जिसे कहा जाता है। इस केस में खास करके व्यक्ति को दांतों की प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, एंजाइटी, डिप्रेशन ये दे सकते हैं। साथ ही इनकी माता को भी प्रॉब्लम दे सकते हैं। कैश फ्लो या धन हाथ में कितना है उसकी प्रॉब्लम या एजुकेशन की प्रॉब्लम दे सकते हैं। और खास करके ऐसे व्यक्ति की उम्र के 24वें साल में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ सकती है। अगर राहु और शुक्र अष्टम भाव में हो तो पहला असर जो आएगा कि व्यक्ति के पति पत्नी की जो स्वभाव है वो बहुत ही सख्त हो सकता है। अच्छा बिहेवियर हो सकता है, ना हो। तो उपाय के तौर पे यहाँ पर व्यक्ति को नंगे पांव मंदिर जाकर अपनी गलतियों की भूल मान लेनी चाहिए। दूसरी चीज, राहु यहाँ पर बैठकर व्यक्ति की किस्मत में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा दे सकते हैं। तो बाकी ग्रहों के अनुसार राहु को चेक करा के उनके उपाय कर लेने चाहिए। यदि ये युति 9वें भाव में हो तब एक बार फिर शुक्र की प्रॉब्लम यानी कि पति पत्नी की, धन दौलत की, किस्मत की प्रॉब्लम ये व्यक्ति को दे सकते हैं। मगर एक अलग चीज जो और देखी गई है कि 17 साल की उम्र से ऐसे व्यक्ति को नशा और बीमारी बहुत तंग करते हैं। यदि ये युति 10वें भाव में हो तब ऐसे व्यक्ति की या तो संतान पैदा नहीं होती या ऐसा हो सकता है कि संतान पैदा होकर मर जाए अगर बहुत खराब कंडीशन आ रही है। 10वें भाव के राहु और शुक्र व्यक्ति को मूत्र रोग या यूरिनरी इश्यूज दे सकते हैं और त्वचा या स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दे सकते हैं। अगर ये युति 11वें भाव में हुई तो ऐसा व्यक्ति खुफिया काम करने का आदी होगा या फिर छुप के काम करेगा। ऐसे व्यक्ति को अपने घर की खजाने की चाबी या तिजोरी की चाबी या अपने घर में जो पैसा है उसका कंट्रोल किसी औरत के हाथ में नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहां पर उसको नुकसान होता है। अगर इस युति के बहुत खराब प्रभाव आएंगे तब ऐसे व्यक्ति के पिता को प्रॉब्लम होगी, घर में किसी ना किसी को सांस लेने की तकलीफ हो सकती है, व्यक्ति का सोना गुम हुआ, चोरी हुआ, यह सब हो सकता है। और व्यक्ति को अपने ऑफिस में अपने सीनियर के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। अगर राहु और शुक्र की युति 12वें भाव में हो तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार शुक्र यहाँ उच्च हो जाते हैं। तो यहाँ पर अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव आ सकते हैं। अगर अच्छा प्रभाव हुआ तब व्यक्ति की पत्नी या पति, उनकी किस्मत बहुत अच्छी रहेगी। मगर अगर खराब प्रभाव हुआ तो पति पत्नी के स्वास्थ्य की हानि कर सकते हैं और कुंडली वाले की स्वयं धन दौलत पर और किस्मत पर खराब असर डाल सकते हैं। तो अगर खास करके 12वें भाव में ये युति हो तो इसका उपाय जो दिया गया है कि नीले रंग के फूल जैसे कि अपराजिता इत्यादि, इनको शाम के वक्त बाहर मिट्टी में दबा देना चाहिए। अब इनके कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशंस भी बनती है। जब शुक्र खराब हो सकते हैं, इसकी दो कंडीशन, अगर शुक्र चौथे भाव में हो और राहु पहले, तीसरे या 7वें भाव में हो तब शुक्र खराब हो सकते हैं। और दूसरी कंडीशन, अगर शुक्र पंचम भाव में हो और राहु चौथे या छठे भाव में हो। दूसरा केस आता है अगर ऐसा व्यक्ति अपने किसी रिश्तेदारों से दुश्मनी करता है, खास करके ससुराल की साइड में किसी से वो दुश्मनी करता है या मानी मन उनसे जलता है, तो ऐसा रिश्तेदार ही उसकी बर्बादी का कारण बनता है या उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। और इसकी 3 कंडीशंस होती हैं। पहली, अगर शुक्र तीसरे भाव में हो और राहु 9वें में हो या 11वें भाव में हो। दूसरी कंडीशन, अगर शुक्र पंचम भाव में हो और राहु 9वें भाव में हो। तीसरी कंडीशन, अगर शुक्र छठे भाव में हो और राहु 12वें भाव में हो, तब ये हो सकता है। और तीसरा केस आता है अगर शुक्र अष्टम भाव में हो, तब राहु 11वें भाव में अगर हो कुंडली के अंदर
तो ये संतान को प्रॉब्लम दे सकते हैं। और ये प्रॉब्लम आएगी किस वजह से? उसका रीजन होगा व्यक्ति के पति पत्नी। और ये कब आएगी प्रॉब्लम बच्चों को? प्रॉब्लम आने से पहले कुछ इंडिकेशंस आ सकती हैं, जैसे कि व्यक्ति के ससुर को प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत खराब असर में मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा, व्यक्ति को अपने ऑफिस में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। और तीसरी इंडिकेशन होती है घर में अचानक से बहुत ज्यादा सीलन हो जाना। तो इस तरह से इस युति का बहुत प्रभाव पड़ता है, मगर कृपया याद रखिएगा उपाय करने से पहले, क्योंकि कुंडली में बाकी ग्रह भी होते हैं, जैसे कि अगर मंगल देवता तीसरे भाव में हो या 12वें भाव में हो, तो राहु ज्यादातर केस में अपने खराब प्रभाव नहीं देते हैं। उसी तरह से बाकी ग्रहों के भी असर आते हैं। कुंडली में करोड़ों कॉम्बिनेशन होती है, तो उपाय करने से पहले एक बार कुंडली चेक करा लेनी चाहिए। फिर भी इस युति के लिए जनरल जो उपाय दिए गए हैं कि घर में हमने एक चांदी की ईंट रखनी है। ईंट का मतलब बड़ी ईंट के साइज की नहीं, छोटा सा चांदी का टुकड़ा जो चौकोर हो ईंट की तरह, और उसके किनारे भी एकदम चौकोर होने चाहिए, गोल नहीं होने चाहिए। तो 100-200 रुपए का कोई भी छोटा सा आप पीस लेके रख सकते हैं। दूसरा उपाय होता है कि हमें नारियल दान करना चाहिए। और तीसरा उपाय होता है कि अपने पति अथवा पत्नी के दाहिने हाथ में चांदी का छल्लाम पहना दें। तो ये ओवरऑल राहु शुक्र के इफेक्ट थे। कृपया एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि बाकी ग्रहों को भी देख लीजिए, क्योंकि इंडिविजुअल जो कॉम्बिनेशंस होती हैं उसकी जरूरी नहीं है कि उसका असर आए। बाकी ग्रह उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और ऐसी अगर किसी युति के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।